कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं। संध्या का समय बड़ा पुण्यमय समय है। एक और गुरुदेव की कृपा बरस रही है, एक और श्रीमद् भगवद गीता की छत्र छाया है। तरंगित विचारों को शांत करने के लिए ये हरिओम का गूंजन अद्भुत प्रयोग है। मन की चंचल लहरें कई बार परेशान, चिंतित और मानसिक तनाव की ओर ले जाती हैं, लेकिन गुरुदेव के द्वारा सिखाया गया ये अद्भुत प्रयोग आत्मबल, मनोबल, बुद्धिबल को विकसित करता है। सभी गहरा श्वास लीजिए, जो कुर्सी पर बैठे वो भी लीजिए। रोकिए श्वास को, कमर सीधी रखिए, आंखें बंद। विचारों को विराम चिन्ह दीजिए और हरिओम के जगत में प्रवेश कीजिए। फिर से लीजिए। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। बड़ी ही पावन संध्या की बेला। शास्त्र का नियम तो कहता है कि संध्या की बेला के समय गायत्री मंत्र का, अपने सद्गुरुदेव के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का संध्या के समय विशेष जप करना चाहिए। कई बार आप सुनते होंगे कि इसको कुछ हो गया है, इनके कुछ लगत लगी हुई है, ये किथे फांसी पे हुआ है, तो ये जेका लगत लगन दिया, या आप कहते हो कि कहीं फंस गया है। ये तभी होता है कि जब अपने इष्ट मंत्र का, अपने गुरु मंत्र के बल का अभाव होता है। लेकिन जो त्रिकाल संध्या करता है, जो संध्या की बेला में घर में जोत जगाता है, धूप दीप वास करता है और नाम जप करता है, तो ये आसुरी शक्तियाँ उनका बाल बांका भी नहीं कर सकती। ऐसे साधकों के जीवन के लाखों अनुभव हैं। चाहे किसी भी गुरुजनों को, धर्म को, शास्त्र को मानते हों, लेकिन जो संध्या के समय सोते नहीं हैं, संध्या के समय खाते नहीं हैं, संध्या के समय लौकिक व्यवहार चर्चा नहीं करते हैं, वो इन आसुरी माया से बच जाते हैं। और संतों की, महापुरुषों की कृपा से जो भजन करते हैं, नाम सुमरण करते हैं, वो अपने इंद्रियों पर तो विजय पाते हैं, लेकिन गुरु कृपा से वो जन्म मरण के चक्कर पे से भी विजय पाते हैं। और अंत समय में भी उनको गुरु नाम, भगवान नाम याद आ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रुद्राष्टकम में गाया है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता त्रिपुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है, इस श्रीमद् भगवद गीता का जो सूक्ष्म ज्ञान है,
इसे सबको पढ़ना और समझना सबके लिए इतना आसान नहीं है। मैं ऐसा विश्वास रखती हूँ कि आप जितने इस प्रांगण में बैठे हैं और जो दूर दूर बैठ के सुन रहे हैं, अगर आप सनातन धर्म प्रेमी हैं तो आपके घर में अवश्य श्रीमद् भगवत गीता रूपी ग्रंथ होगा। लेकिन अगर उसको खोल के किसी को पढ़ने के लिए कहा जाए, सब एक दूसरे को पूछते हैं, भाई तू पढ़ भला, तू पढ़। लेकिन इतने में कहा जाता है कि भाई अर्थ पढ़ देंगे पर श्लोक तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसे कलिकाल के समय में जहाँ भगवत गीता का ज्ञान श्लोक उच्चारण लिप्त होते जा रहे हैं, ऐसे कलिकाल में पूज्य गुरुदेव ने, पूज्य श्री ने ऐसी कृपा बरसाई कि आजीवन पूज्य बापू जी ने किसी ग्रंथ पर सत्संग दिया, किसी ग्रंथ की गहराइयाँ सहज में समझाई, तो वो श्रीमद् भगवत गीता है। कल मैंने अहमदाबाद गुरुकुल के विद्यार्थियों को बताया था कि 3 पद्धति हैं, तीनों में से देखो सबसे आसान कौन सी है। भूख लगी है, आटा दाल चावल तेल मसाले सब पड़े, पका के खाओ, पहली पद्धति है। दूसरी पद्धति है, माँ ने भोजन थाली में पका हुआ डाल दिया और कहा खा लो, दूसरा। और तीसरा है कि माँ ने अपने सामने बिठाया और एक एक निवाला हाथ से बच्चे को खिलाया। तो बच्चे को तीनों में से सबसे सरल कौन सा पड़ेगा? तीसरा वाला। आप भी उसी में सहमत हैं, पर आपको कोई खिलाने वाला नहीं है, आज खुद ही खाना है। लेकिन प्रश्न है तो तीनों में से तीसरा वाला सरल है कि माँ जो है अगर बच्चे को सम्मुख बैठकर खिलाए तो बच्चा 2 रोटी की जगह 3 भी खा जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। माँ ऐसी युक्ति युक्त होती हैं और भाव के साथ खिलाती हैं। ऐसे ही कोई कहे कि तुम भगवत गीता पढ़ लो, तो ये है पहला नंबर जयराम जी की। और कोई भगवत गीता पढ़ के सुनाए तो ये है दूसरा नंबर। पर कोई भगवत गीता के एक एक शब्द का अर्थ बताकर उस पे सत्संग करे तो ये है तीसरा नंबर। तो बापूजी ने हमें सर्वोपरि पद्धति से गीता सिखाई, समझाई। वरना भगवत गीता को पढ़ना, पढ़ाना, पठन करना बहुत कठिन होता जा रहा है। मैंने बताया ना कि मैं एक स्कूल में गई तो गीता जयंती मनाने के लिए हमने परमिशन ली, और स्कूल वाले कॉन्वेंट मीडियम के थे पर उन्होंने परमिशन दी। तो जब हमने बताया कि आज श्रीमद् भगवत गीता का प्रागट्य दिवस है, जयंती है, तो बच्चे खड़े हुए कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रागट्य, जयंती मतलब क्या, किसी बहन का नाम होगा। तो आखिर मुझे कहना कहा पड़ा कि आज गीता जी का हैप्पी बर्थडे है। कहा हाँ ये ठीक है, तो हम अभी विश करते हैं इनको। तो मैंने एक एक फूल दिया था कि सब प्रणाम करने आए, लेकिन एक बच्चा फूल रखा और बोला हैप्पी बर्थडे गीता जी। तो उसे यही नहीं पता है कि ये हमारे सनातन धर्म का आदर्श मूल ग्रंथ। क्षमा चाहती हूँ, कई बार बड़ों को ही नहीं पता होता है। कई बार आश्रम के द्वारा मातृ पितृ पूजन होता है, तो जब पूजन के बाद हम बच्चों को बोलते हैं कि माता पिता की परिक्रमा करो, तो कई बार बच्चे उल्टी परिक्रमा करते हैं। तो मैं ऊपर से फिर से कहती हूँ कि सीधी परिक्रमा करें। फिर मैं निवेदन करती हूँ कि माता पिता इनको सिखाएं कि उल्टी परिक्रमा करें, सीधे करें। तो उनके माता पिता ही पूछते हैं सीधी कौन सी है, उल्टी कौन सी है। तब लगता है कि अब क्या किया जाए, भाई यहाँ से यहाँ जाओ, फिर इशारा करके बताना पड़ता है, तब समझ आता है। तो संतों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि जो संस्कृति लिप्त होती जा रही है, जो तुलसी पूजन लिप्त होता जा रहा है, जो मातृ पितृ पूजन लोग भूलते जा रहे हैं। कई बार माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, कई बार घरों में अंग्रेजी विदेशी प्लांट लगा लेते हैं, पर तुलसी माता नहीं लगाते हैं, जबकि
शास्त्रों में तुलसी को मोक्षदायिनी कहा गया। तो ऐसे सूक्ष्म संत महापुरुष बातें बताकर जनसाधारण व्यक्तियों में भी जागृति लाते हैं। और संतों का मुख्य उद्देश्य ही जगाना होता है। बोलो, आप जगो औरों को जगाओ, औरों को जगाओ, आप जपो औरों को जपाओ। तो संत आप जग जाते हैं, इसीलिए औरों को भी जगाते हैं। आप जब घर में उठते हैं तो दो बातें होती होंगी। या तो आप जल्दी जग जाते होंगे, तो आपके जगने की आवाज़ से कोई दूसरा जग जाता होगा, या तो कोई दूसरा जग जाता होगा तो उसकी आवाज़ से आप जग जाते होंगे। वो गर्म पानी करता होगा, वो खिड़की खोलता होगा, वो हवा की कुछ करता होगा, तो आप उठ जाएंगे। पर घर में पहले कोई ना कोई एक उठता है और उसकी आवाज़ से फिर दूसरे उठते हैं। ऐसे ही समाज में जब संत जगते हैं तो संत जगते हैं तो उनके आदर्शों को और उनकी वाणी को सुनकर फिर समाज जगता है। इसीलिए संतों का बड़ा उपकार माना जाता है कि आप तरे तारे सब संसार, नानक ऐसे संतन को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। हम जितने